आज हम एक ऐसे डॉक्टर साहब से आपको मुलाकात करा रहे हैं जो दारू शराब और नशा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर की भूमिका और दायित्व तो निभाते ही हैं, साथ ही साथ समाज के लोगों को नशा से दूर रहने की सुझाव और सलाह देते हैं। एक सामाजिक जो जिम्मेवारियाँ है उसका भी निर्वहन कर रहे हैं और अपना प्रोफेशनल वर्क भी कर रहे हैं। डॉक्टर साबिर अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नशा सभ्य समाज के लिए अभिशाप है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दारू शराब और नशा का सेवन कर रहे हैं। घर में शांति नहीं है, दारू शराब पीने के बाद घर में मारपीट शुरू हो जाता है, पति पत्नी में अनबन हो जाती है, कभी कभी तो नशा में आदमी होशो हवास खो देता है। नतीजा ये होता है कि मारपीट में बहुत सारे लोगों का जान भी चला जाता है। और नशा जब खुलता है तब अफसोस होता है कि ये दारू शराब ने क्या कर दिया और कहां से कहां पहुंचा दिया। दारू शराब की बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि दारू शराब से छुटकारा मिल जाए। तो डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा दवा भी आपके पास है, इलाज भी है जो कि लोगों को आप करते हैं और बहुत सारे लोग दारू शराब छोड़े हैं, जैसे कि जानकारी मिल रही है। पहले आप बहुत बहुत स्वागत है। कब से यह काम कर रहे हैं? ये हमको काम करते हो गया 5 साल। 5 साल से काम कर रहे हैं और जितने भी जनता देख रहे हैं सारे जनता को सबसे पहले मेरा नमस्कार है जी, आदाब है जी। और हजारों लोगों को दारू छुड़ाए हैं। अगर जो लोग दारू छोड़ना नहीं चाहते हैं और उनके घर के परिजन चाहते हैं कि दारू छोड़ दें, तो वो लोग उनको बिना बताए हमारे पास आ सकते हैं और आने के बाद उनको बताना नहीं है और दवा चुपके से दे देना है और लोग बिल्कुल दारू छोड़ देंगे। ये स्वभाव है, फितरत है डॉक्टर साहब कि पियक्कड़ दारू शराब छोड़ना नहीं चाहता है। वो दुनिया का सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन दारू शराब अगर छोड़ने की बात आएगी तो मारपीट करने पर उतारू हो जाएगा। सही बात है, झगड़ा कर लेगा। तो ऐसे जो पियक्कड़ हैं जो दारू शराब पी करके हंगामा और बवाल कर रहे हैं, घर को नर्क बना दिए हैं, वैसे लोगों से क्या अपील करेंगे आप? वैसे लोगों से यही कहेंगे कि उस मरीज को न बताया जाए और आप सिर्फ आइए, उनके घर के जो गार्जियन हैं आकर के या फ़ोन कॉल करके और दवा मंगा सकते हैं और उनको दवा देंगे और बिल्कुल 100% वह दारू छोड़ देंगे और आपका घर जो है शांतिपूर्वक हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में भी प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में हम वहाँ रहते हैं। और सिवान की बात करें तो सिवान में आप जिस जगह पर अभी हमसे मुलाकात कर रहे हैं, इस जगह का नाम बता दीजिए। इस जगह का नाम है डुमरी बाजार जी, हरदिया रोड में हम बैठते हैं। हरदिया रोड, डुमरी बाजार जी। और यहाँ जो मार्केट है यहीं पर आप बैठते हैं जी, ललन जी का मार्केट है। ललन जी का मार्केट है जी। इसी मार्केट में आप 2 दिन मौजूद रहते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, प्रत्येक मंगलवार और बुधवार को जी। प्रत्येक मंगलवार और बुधवार। मैं बताना चाहूँगा, जो लोग दारू शराब और नशा के शिकार हो चुके हैं और इसके आदी हो गए हैं, छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब दारू शराब और नशा छुड़ाने के लिए भी तैयार हैं और लगातार इस तरह के मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो काम आप कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि जो पियक्कड़ हैं वो आपके साथ मारपीट कर सकते हैं? एक्चुअली में देखिए, अगर वो यहाँ आएगा जानेगा तब ना हमारे साथ वो बोलेगा जो हम तो उनके परिवार को बुलाते हैं, उनका परिवार आता है, वो आके दवा ले जाएगा और उसमें जब उनके परिजन चाहते हैं कि वो दारू छोड़ दे तो जाहिर सी बात है कि दवा खाएगा और छोड़ देगा। और जब तक पियक्कड़ नशे में रहता है तभी वो किसी से मारपीट करता है और जब नशा मुक्त हो जाता है तो वो खुद चाहता है अंदर से जो हम दारू छोड़ दें जी। लेकिन क्या होता है कि दारू जब आप ज़्यादा पीने लगेगा तो पहली बार कोई भी व्यक्ति दारू पीता है तो होता क्या है कि उल्टी होता है। हमारा जो लीवर है एंजाइम बनाता है और जब वो एंजाइम बनाना शुरू करता है तो दारू के लिए एंजाइम 500 एंजाइम बनता है ml। तो जब दारू अंदर जाता है तो 500 एंजाइम बनता है। अच्छा। पियक्कड़ों को देखे होंगे जो जब उसका समय होता है तभी वो पीने के लिए जाता है। ये बात। अगर वह 4 बजे शाम को पीता है तो 4 बजे शाम को अपने आप उसका कदम जाने लगता है जी। तो होता क्या है कि ये स्टार्टिंग में लीवर जो है एंजाइम जो है वह नहीं बनाता है। जब दारू अंदर जाता है तो तुरंत बनाता है। लेकिन जब वही होता क्या है कि जब कुछ दिन तक वो पीना लगातार पीता है
तो होता क्या है कि लीवर कहता है कि ये 4 बजे पिएगा, हाँ, तो ऑलरेडी 15 मिनट पहले वो जाइम जी बना देता है। और जब 500 जाइम बना देगा तो होता क्या है कि अब जाइम को पचाने के लिए दारू चाहिए, तो इसलिए उसको लीवर दारू मांगने लगता है, वो जाइम दारू खोजने लगता है। बस वही पियकर जो है दारू की तरफ आगे बढ़ जाता है। इस दवा को खाने के बाद क्या होगा, फिर जाइम बनना बंद हो जाएगा और दारू धीरे धीरे छोड़ देगा। तो ये जो पीने वाले लोग हैं, दारू शराब पीने वाले लोग हैं, अगर उनका इलाज कराना है तो घर परिवार के लोगों को बताना नहीं है कि आपको दारू छुड़वाने और शराब छुड़वाने के लिए डॉक्टर साहब के पास हम लेके जा रहे हैं। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्योंकि अगर बता दिया जाएगा तो वह इसलिए नहीं पिएगा क्योंकि जैसे 4 बजे उसका टाइम है पीने का, उस समय तो उसका जाइम बन गया है, तो उसका माइंड जो है कांटेक्ट करेगा, दिमाग में उसके चलने लगेगा जो नहीं हमको दारू लेना है, लीवर मांगने लगेगा उस जाइम को पचाने के लिए। क्या बात, इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, आप देख सकते हैं, आप देश में हो, विदेश में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, अगर आप चाहते हैं कि दारू शराब से हम छुटकारा पा लें तो डॉक्टर साबिर अली तैयार हैं आपको दारू शराब से छुटकारा दिलाने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब।